डियर स्टूडेंट, अपने वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको नीति आयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। ये नीति आयोग क्या है, सरकार ने इसका गठन क्यों किया, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सब तथ्यों पर इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। तो स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफ़ी लंबे समय तक देश में चलती रहीं। हम सब जानते हैं हमारे यहाँ की जो आर्थिक संरचना थी वो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से उसको साकार रूप दिया जाता था। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप दशकों तक योजनाएं बनाने के काम को अंजाम दिया, लेकिन केंद्र में सत्ता परिवर्तन होने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया। अप्रासंगिक हो गया था योजना आयोग। क्यों? 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड अर्थव्यवस्था संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में ये प्रभावी नहीं रह गया था। भारत विविधता वाला देश है। हम जानते हैं यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज सब पाए जाते हैं। विविधता में अनेकता में एकता देखने को मिलती है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी अपनी ताकतें और कमजोरियां हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, ये धारणा गलत है, क्योंकि हर राज्य की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ये आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धा के तौर पर स्थापित नहीं कर सकता है। तो नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसका क्या था? इसके अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति होता है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें सम्मिलित होंगे। क्षेत्रीय परिषद विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। तदर्थ सहायता अग्रणी अनुसंधान संस्थानों से बारी बारी से 2 पदेन सदस्यता प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO भारत सरकार का सचिव, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित काल के लिए नियुक्त किया जाता है। विशेष आमंत्रित प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ। नीति आयोग के 2 प्रमुख हब कौन कौन से? टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष नॉलेज और इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा,
7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल हैं। अब देखिए नीति आयोग के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई हैं। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हैं। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना। विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना। राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने एवं सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना। अब देखिए नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर था। वन बाय वन हम आपको बता रहे हैं। पहले नीति आयोग का बोलेंगे, देन योजना आयोग। तो नीति आयोग का देखिए, ये एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता था, जबकि योजना आयोग इसके एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था, जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। अब नीति आयोग ये सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता था, जबकि योजना आयोग ये सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। फिर नीति आयोग ये सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता था, क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता था। योजना आयोग इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। प्रधानमंत्री द्वारा नीति सचिवों को CEO के रूप में जाना जाता था नीति आयोग में, और योजना आयोग में सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। फिर नीति आयोग में ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता था, जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। फिर नीति आयोग इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, और योजना आयोग ये राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। फिर नीति आयोग इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं हैं, और ये शक्तियां किसके पास हैं? वित्त मंत्री में निहित हैं, जबकि योजना आयोग में इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्रदान थीं। तो आपने देखा कि दोनों में विशेष रूप से क्या अंतर था। फिर योजना का विकेंद्रीकरण है, लेकिन 5 वर्षीय योजना के भीतर। परंपरागत नौकरशाही के स्थान पर
विशेषज्ञता और प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियां तय करना इसका विशेष ऑब्जेक्टिव था। नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन, जिस नीति आयोग की हम व्याख्या कर रहे हैं, नीति आयोग समय के साथ परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में उभर के सामने आता है और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलीवरी करने और उसमें सुधार के एजेंडे में योगदान दे सकता है। नीति आयोग में देश में कुशल, पारदर्शी, नवीन और जवाबदेह शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। तो योजना आयोग की तुलना में नीति आयोग को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इसे बजटीय प्रावधानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए और यह योजना तथा गैर योजना के रूप में नहीं बल्कि राजस्व और पूंजीगत व्यय की स्वतंत्रता के रूप में होनी चाहिए। इस पूंजीगत व्यय की वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सभी स्तरों पर बुनियादी ढांचे का घाटा दूर हो सकता है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि नीति आयोग क्या है, इसका गठन कब किया गया था, इसमें कौन कौन से नामित सदस्य या कौन कौन से सदस्य मिलके इसमें का अपनी कार्य योजना तैयार करते हैं और इसके क्या प्रमुख उद्देश्य हैं। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे ये अरविंद पनगाड़िया थे तथा वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत इसके CEO हैं। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी जो मैंने आपको नीति आयोग के संबंध में उपलब्ध कराई। आई होप आपको योजना आयोग और नीति आयोग के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।